तो आज हम लोग आ गए हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन के सेकंड डे पर। पिछले डे एक सेकंड लास्ट डे मैंने आपको इस पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें आपको ये ध्यान रखना था कि आपको बस फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने आपको कहा था कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के लिए तैयार रहिए, इसके 2-3 क्लासेस होंगे। तो आज सेकंड क्लास में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले आज के डे के टॉपिक को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि सपोज पिछले दिन आपने देखा कि आपको अगर फॉर्मूला देख करके याद आ जाता है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, है ना। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट देख करके याद आ जाता है तो, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है और कुछ ऐसा पॉइंट नजर आ रहा है जिसको देख के हमें कुछ आइडिया मिले, तो कैसे सॉल्व करना है, क्या देखोगे तो क्या आइडिया लगाना है, उस पर बातें होंगी। जैसे अगर कहीं आपको क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर आप x की जगह पर साइन थीटा या फिर कॉस थीटा यूज करना ज्यादा बेटर मानते हैं। बिकॉज अगर आप कोई भी वैल्यू प्लेस करोगे तो क्यों प्लेस करोगे, ताकि सॉल्विंग आगे बढ़े। तो अगर हम x की जगह पर साइन थीटा प्लेस करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो पा रहा है। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लेस करते हैं तो भी फर्दर सॉल्विंग आगे बढ़ पा रही है। समझ पा रहे हैं बात को कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये बेनिफिट है। साथ में आप देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं दिखे तो आप x की जगह पर tan थीटा या फिर cot थीटा प्लेस करना बेटर समझते हैं। बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला फर्दर आगे बढ़ रहा है, सॉल्विंग आगे जा रही है। नेक्स्ट क्या हमारे पास कि x स्क्वायर माइनस 1 अगर कहीं पर है तो x की जगह पर या तो हम cos थीटा प्लेस करना बेटर समझते हैं या तो sec थीटा प्लेस करना बेटर समझते हैं। रीजन वही है सेम। अगर कहीं पर 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स दिखता हो तो वहां पर हम x की जगह पर cos 2 थीटा प्लेस करना प्रेफरेबल समझते हैं, क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी धीरे धीरे बातें ओपन होंगी। आप डे बाय डे वीडियो लेक्चर को ठीक से समझें और जो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं वो आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करें उसको अच्छे से। इसी तरीके से अगर आपको कहीं पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ मिलता है तो फिर इसके जैसा ही बिल्कुल काम होगा। आप देखिए यहाँ 1 नहीं है, 1 स्क्वायर है मान लीजिए, तो आपने x की जगह पे sin थीटा लगाया था, अभी आप x की जगह पे लगाओगे a sin थीटा या फिर a cos थीटा। क्यों a लगाया हमने, बिकॉज यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और क्या रेस्ट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा। सेम इसकी तरह से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला केस है, x की जगह पर आप क्या प्लेस करेंगे a tan थीटा या फिर a cot थीटा। सेम इसके जैसा भी आ सकता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x इक्वल टू क्या प्लेस कर सकते हैं a sec थीटा या फिर a cosec थीटा। ये मैंने आपको कुछ जनरल आइडियाज बताए। इन जनरल आइडियाज के बेसिस पर काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इनको आप पहले अपने पास नोट कर लीजिए, फिर मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको 2-3 बना करके आज दिखाता हूं और कुछ क्वेश्चन भी दूंगा बनाने के लिए। फिर अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे बातें होंगी। लेकिन आपको पहले भी कहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना जरूरी है। तो एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको यहाँ से हटा दूं। चलिए नोट कीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप पॉज करके लिख लें। चलिए जनरल आइडियाज को हटाते हैं और चलते हैं अब हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ जहां हम लोग आज इसका यूज करने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर पहले से ही दिख रहे होंगे। पहले मैं इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और देखिए क्या रिजल्ट होंगे। डिफरेंशिएट करना है, dy by dx निकालना है और यहां पर भी dy by dx। आते हैं इस क्वेश्चन पर पहले, हियर इट कम्स, dy by dx आपको बनाना है ना, तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जिसके लिए मैंने आपको आइडिया बताया कि अगर कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता हो तो या तो साइन थीटा या तो आप कॉस थीटा प्लेस करें, दोनों में से कोई भी वहां पर आप प्लेस कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पुट करते हैं x की जगह पर साइन थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
आप देखिए ध्यान से, ये 2 sin थीटा है और ये किसका फॉर्मूला है, cos थीटा का, है ना। किसका फॉर्मूला है ये, cos थीटा का। अब आपको अगर याद हो कि यहाँ साइन इनवर्स है, ये पूरा फॉर्मूला किसका है, sin 2 थीटा। तो जब आप साइन इनवर्स sin 2 थीटा है, अब आप पिछले वीडियो लेक्चर को याद करो, ये 2 थीटा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो y की वैल्यू 2 थीटा आ गई है, आप थीटा की वैल्यू निकाल लो sin इनवर्स x, और यहाँ पर आप प्लेस कर दो थीटा की जगह sin इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर देते हैं dy by dx, 2 तो कांस्टेंट है, और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by under root 1 minus x square, and the answer is 2 by under root 1 minus x square। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं किया, बस ये जो आपको जनरल आइडियाज बताए थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर sin थीटा प्लेस किया, और जैसे हमने sin थीटा डाला हम देखेंगे हमारी सॉल्विंग बढ़ती चली गई, और जब हमने थीटा का वैल्यू डाला और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, sin इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 2 पे। आप सोचिए कि मैंने आपको क्या बताया है इसके बारे में, अगर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स दिखता हो तो हम क्या करें, हम x की जगह क्या डालेंगे, cos 2 थीटा। चलिए प्लेस करते हैं, पुट किया हमने x इक्वल टू cos 2 थीटा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। आप देखो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, और y में क्या है अपने पास 2 ऑलरेडी है, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। आपको पता होगा कि ये जो साइन cos स्क्वायर है ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, cos थीटा। ओके, और आपको लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने बताया कि यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट cos इनटू साइन। कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स इट मे बी रिटन एज sin 90 माइनस थीटा, एंड द रिजल्ट इज पाई बाय 2 माइनस थीटा। आज के वीडियो लेक्चर को समझने के लिए पिछला वीडियो लेक्चर तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपको पार्ट 1 बताया है, तभी तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी जल्दी, क्योंकि आज मैं उससे आगे की बातें कर रहा हूँ। थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस बार। यहाँ से थीटा की तो नहीं 2 थीटा की वैल्यू निकल सकती है, ये cos इधर जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 by 2 cos इनवर्स x। इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जो by 2 है ये होल डिवाइडेड बाय है, ऐसा आप गलती से ना करें कि आप इस 2 को x के y में लिखते हैं। समझ पा रहे हैं बात आप, उसको x के डिवाइड मत लिखिएगा, ये होल डिवाइड आ रहा है। चलिए वैल्यू बिठाते हैं, पाई बाय 2 माइनस हाफ cos इनवर्स x। अब तो डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है, dy by dx, ये पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, एंड 1 by 2 cos इनवर्स x का क्या होता है माइनस 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस, एंड द आंसर इज 1 by 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टेप वाइज आप देख लीजिए फिर से एक बार कि मैंने यहाँ cos 2 थीटा क्यों प्लेस किया, उसके पीछे आपको मैंने जनरल आइडियाज बताए। फॉर्मूला लगने पर फर्दर सॉल्विंग होनी चाहिए, बेनिफिट होगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना, और अब तो सामने आपको बना हुआ दिख भी रहा होगा। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया, cos 2 थीटा डाला, इसका फॉर्मूला लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा, देन हमने 2 कैंसिल किया, cos स्क्वायर थीटा को रूट से निकाला, cos थीटा लिखा, एंड देन हमने cos को कन्वर्ट किया साइन में, क्योंकि ये दोनों सिमिलर होंगे तभी एंगल बाहर आएगा। तो एंगल बाहर आया, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, यहाँ प्लेस कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया और रिजल्ट आ गया। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। अभी हम लोग मिलते हैं फिर से नए क्वेश्चन के साथ। आप लोग बनाइए, थोड़ा मैं भी ब्रेक लेता हूँ। चलिए, आई होप कि आपने पिछला दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। जब भी कोई भी क्वेश्चन बताया जाए तो आप पहले उसको सॉल्व करिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंटिन्यूअसली मत देखने लगिएगा, वरना सारे क्वेश्चन एक ही साथ दिमाग से निकल जाएंगे। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x। अब आप सोचिए कि x की जगह क्या प्लेस करना चाहिए। उन जनरल आइडियाज को देखिए और एक बार सोचिए। अगर किसी को समझ में आ रहा है ना तो पहले वीडियो को पॉज करें और पहले वो खुद से ट्राई करे, उसके बाद बनता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है फिर आप आके देखिए क्वेश्चन को, इससे आपका नॉलेज एनहांस होगा।
चलिए मैं भी स्टार्ट करता हूँ। x की जगह हम लोग इस बार प्लेस करने वाले हैं tan थीटा। तो हम tan या cot कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए हमने tan थीटा लिया, कुछ भी लीजिए आप। y इज इक्वल टू tan इनवर्स इज रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। tan इनवर्स फॉर्मूला बोलिए sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। सॉल्विंग को आगे बढ़ाते हैं। sec थीटा को हमने लिखा 1 बाय cos थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा इंटू sin थीटा बाय क्या लिखा cos थीटा। और सॉल्विंग आगे बढ़ाइए, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय cos थीटा। ये cos और cos क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या बचा ऊपर 1 माइनस cos थीटा और y में क्या बचा sin थीटा। एक बार देख लीजिए क्या क्या किया हमने। x की जगह पर हमने tan थीटा डाला, स्टेप वाइज देखिए उसके आगे बताते हैं, पहले आप वापस से एक बार देखिए, इजी बिल्कुल। हमने tan थीटा डाला, इसका फॉर्मूला sec थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। sec को हमने 1 बाय cos लिखा, इसको हमने tan को sin बाय cos लिखा, ये cos cos कैंसिल हो गया जब हमने एलसीएम लिया। नाउ द रिजल्ट बिकम्स 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। अब आप देखो tan इनवर्स है हमारा टारगेट अंदर tan लाने का, तो और फॉर्मूला फर्दर लगाइए 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है ना। एंड sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला, मैंने पहले भी कहा फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करके रखना पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब आप देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये sin से एक बार sin भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2, इट बिकम्स tan थीटा बाय 2। देन y इज इक्वल टू थीटा बाय 2। कैसे आया ये, sin का cos को हमने tan लिखा ना, एंड ये tan इनवर्स से tan है तो थीटा बाय 2 इनवर्स बाहर आ गया। अब बस हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू लेनी है इस tan इनवर्स x और इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देना है tan इनवर्स x बाय 2। नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, एंड द फाइनल आंसर इज 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अगर आप कोशिश करेंगे ना, एक बार ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। सॉल्विंग क्या है ना, देखिए आप मैथ्स को देख के मत पार किया करो, आप ना उसको सॉल्व करो 3 बार 4 बार सेम क्वेश्चन को। दो बेनिफिट्स, एक तो वो क्वेश्चन इजीली बने जाएगा नेक्स्ट टाइम में, एंड उससे रिलेटेड अगर कुछ आइडियाज होंगे ना तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में काम में आएंगे। हम लोग पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे कि बस डिग्री लेके घर में रखना है, आपको ना माइंड शार्प करना जरूरी है ताकि आने वाले समय में आप उस शार्प माइंड का यूज करते हुए अपने जॉब में भी अच्छा कर सको। नहीं तो आप सोचोगे कि बैंक के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको कहाँ पर A+B का होल स्क्वायर यूज में आता है। भैया तो जो दिमाग आपने शार्प किया ना, उस शार्प दिमाग का यूज आप अपने काम में करते हो, तो दिमाग शार्प करने के लिए पढ़ाई की जाती है। नहीं तो जो IAS IPS बनता है उसको कहाँ पर हिस्ट्री पूछा जाता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाओगे क्या आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा क्या, नहीं ना। लेकिन जो वर्कलोड होगा वो माइंड शार्प रहेगा तभी आसानी से कर पाओगे। इसलिए मोर एंड मोर टाइम प्रैक्टिस करते चलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, इसे आप नोट कीजिए। कर लिया, हटा दें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन में सिर्फ कर देते हैं यहाँ पर x माइनस x कर देते हैं। ओके, अब हमने क्वेश्चन को कर दिया है चेंज, तो सॉल्विंग भी हो जाएगा चेंज। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको अभी बना के दिखाएंगे। आप जब इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आपको तीसरे वीडियो लेक्चर में मिलूंगा मैं, और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और 2.2 का जो मैंने आपको फॉर्मूला बोला है अच्छे से लर्न करने, उनको भी बहुत बार यूज में लेके आऊंगा। ठीक है, चलो क्या बुक करें, आइडिया तो अभी तक आ गया होगा ना कि सर tan थीटा डाल दो। फर्दर सॉल्विंग देखते हैं क्या होता है। चलो हमने क्या कर दिया, x की जगह पर वापस क्या डाल दिया tan थीटा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। x है ना यहाँ पर tan थीटा लिखा, tan इनवर्स। तुम लोग इन चीजों का ध्यान रखा करो थोड़ा भैया, जो रूट लगाते हो ना ये tan स्क्वायर थीटा तक लेके आओ। बहुत बच्चों को मैंने देखा वो यहाँ तक रूट है, सर लगा दिया रूट,
एक्यूरेट काम किया करो ताकि मार्क्स कोई ना काटे, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा माइनस tan थीटा लिखा हमने। चलो और सॉल्व करो, बोलो सेक का क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, tan को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, इस tan इनवर्स एलसीएम ले लो cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, ओके। चलो अब यहां से खेल शुरू। 1 माइनस sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिख दो tan इनवर्स 1 माइनस sin थीटा का फॉर्मूला इस cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। cos थीटा का फॉर्मूला होते तो 4 है, कौन सा यहां वेरिएबल है, इस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हमने माइनस लगाया, अगर 1 प्लस साइन थीटा होता तो cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का क्या हो जाता होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर इस cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये इसको 1 टाइम कैंसिल कर दे रहा है, मैंने बताया ना पावर काट के 1 लिखा करो। अब क्या बच गया tan इनवर्स cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। फॉर्मूला याद होगा तो अभी तक याद आ भी गया होगा कि नेक्स्ट टाइम क्या लिखना है। नाउ पूरा फॉर्मूला का गेम है, पूरा फॉर्मूला का गेम है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, याद आया, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, ऊपर जो साइन वही मेरा फॉर्मूला। अब देखो tan इनवर्स tan है तो बाहर क्या आएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ये y की वैल्यू आ गई, थीटा निकालो भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू बिठा दो पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x बाय 2। आगे डिफरेंशिएशन कर लोगे ना, कहाँ कर दो, यहाँ कर दो क्या, चलो यहाँ कर दो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया रिजल्ट, कैसे आया देखो पाई बाय 4 का तो 0 हो जाएगा ना, एंड माइनस 1 बाय 2 कांस्टेंट है, माइनस 1 बाय 2 हमने बाहर छोड़ा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही इजी है, स्टेप वाइज ध्यान से देखो क्या क्या मैंने किया, बस फॉर्मूला 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 एलसीएम लिया, फिर फॉर्मूला लगाया, फिर अलजेब्रा लगाया, फिर यहाँ पे कैंसिल आउट किया, अलजेब्रा लगाया, फिर हमने ये जो रेस्ट बचा उसको लिखा, फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, वैल्यू वहां से निकाल के यहाँ बिठा के डिफरेंशिएट कर दिया। वेरी इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप जब इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तब हम फिर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा ना कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा लेवल ऊपर बढ़ेगा, लेकिन कुछ खास है नहीं, बस आप प्रैक्टिस करते चलो, ओके। चलिए इसको हटाते हैं, पहले आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे तो, ओके। हो गया, लिख लिया, हाँ ठीक है, पॉज करके लिख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन आप बहुत तरीके से लगा सकते हो। पिछले दिन मैंने आपको कहा था ना कि मार्क्स देख करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदल देते हैं, तो उस बारे में आप ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आने से रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, मैं कह रहा था कि ये वाला एक्सरसाइज जब हम बनाएंगे तो हमारा एक और चैप्टर साथ में होता रहेगा, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो चैप्टर 2 है हमारा, उसमें क्या क्वेश्चन आता है बता दो। देखो क्या क्वेश्चन आता है, y इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ये क्वेश्चन है, ओके। बोला सॉल्व इट, सॉल्व कर दो। वैसे सॉल्व कैसे करें, वही पुराना जो भी सिखाया, बस रिजल्ट को डिफरेंशिएट मत करना, मतलब जो भी तुम्हारी y की वैल्यू आई थी, समथिंग कुछ भी आया जब तुमने अभी सॉल्व किया इसको, तो अभी रिजल्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 5/4 माइनस
tan इनवर्स x बाई 2। यहाँ तक बनाया था ना, उस समय ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फर्दर से डिफरेंशिएट मत करो, हो गया आंसर। समझ रहे बात को? तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में 4 मार्क्स के अलग से डिफरेंशिएशन के अलावा ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड, ठीक है? तो वो भी आपको मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। बस क्वेश्चन बनाते चलो, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलो एक और क्वेश्चन लिया जाए। y इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस a टू द पावर 1/3। अब देखो ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेस करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर एफर्ट लगा देने से प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाता है तो हम क्यों ना करें। अब क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को तुम देख रहे होगे तो ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है। फॉर्मूला होता है किसका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। जरा कंपेयर करके देखो इसको, इसको बिल्कुल सिमिलर है कि नहीं? देखो ये x की जगह पर x टू द पावर 1/3, y की जगह पर a टू द पावर 1/3, बिल्कुल वही फॉर्मूला है। तो तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख दो, tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a टू द पावर 1/3, और बगल में ये ना फॉर्मूला चिपका दो, सिंस ये हमें पता है। बस बस हो गया। तुम इसे उसको डिफरेंशिएट नहीं करके तुम इसे डिफरेंशिएट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा आपको। ये चाहते हो थोड़ा सॉल्व करना तो वो भी करके दिखा देते हैं। पहले तो ये डायरेक्ट वाला फंडा एक बार नोट कर लो। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में बना के तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? डिटेल में कैसे बनाते हैं एक बार नोट करो। कर लिया? चलो अब इसी लाइन तक आने के लिए हम करने वाले हैं थोड़ी मेहनत। क्या थोड़ी मेहनत है भाई? देखें ये सब सीखोगे ना तो चैप्टर 2 तो एकदम समझ लो तुम्हारे लिए हलवा होगा, हलवा। उसमें एक दिन क्लास दे देंगे ना, एक दिन बस खत्म वही सब, क्योंकि तुम यहीं पढ़ चुके हो। देखो डेरिवेशन टाइप से बनाते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है तो पुट tan a इक्वल टू x टू द पावर 1/3। इस x टू द पावर 1/3 को हमने क्या ले लिया? tan a। फिर tan b इज इक्वल टू a टू द पावर 1/3। यहाँ से तुम a और b की वैल्यू निकाल सकते हो जो तुम्हें आगे काम देने वाला है। जैसे बार बार थीटा की निकाल रहे थे ना, कोई बोलेगा थीटा अल्फा, जो लेना है लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालेंगे। चलो tan इनवर्स क्यों, आखिर क्यों हमने सब्स्टिट्यूट किया ऐसा, इसके पीछे क्या रीजन है? तो तुम्हें फॉर्मूला जब बहुत अच्छे से याद होगा ना, तुम्हें ये दिखेगा tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसलिए हमने उसको tan a tan b लिया, क्योंकि ये tan के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बन रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि अगर इधर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan आ जाए तो एंगल पूरा बाहर आ जाता है। चलो वैल्यू लिखो, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना? अब बनाओ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है इसका? tan a प्लस b। आ गया? अब देखो ये tan इनवर्स है, ये tan है, क्या हो जाएगा? a प्लस b कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो हमने a प्लस b को कहाँ पे लिख दिया? बाहर लिख दिया, एंगल से आ गया। मैंने कहा था ना a और b की वैल्यू निकाल दो। a की वैल्यू tan इनवर्स x टू द पावर 1/3, b की वैल्यू tan इनवर्स a टू द पावर 1/3। याद करो थोड़ी देर पहले हमने यही आंसर लाया था, लेकिन डायरेक्ट लिखा था, डायरेक्ट लिखा था। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। चलो डिफरेंशिएट भी कर ही देते हैं। tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a टू द पावर 1/3 dy by dx बनाते हैं d tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 dx टू द पावर 1/3। हमने इनवर्स हटा दिया tan इनवर्स इनटू x टू द पावर 1/3 बाय dx प्लस ये तो पूरा कांस्टेंट है बिकॉज tan इनवर्स का एंगल क्या है? a, और इस क्वेश्चन का वेरिएबल कौन है? y एंड x। तो अभी उसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? a टू द पावर 1/3 बाय dx। डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा, कुछ भी रहे 0 होगा। यहाँ बताओ 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह कौन? x टू द पावर 1/3 इनटू 1/3 x to the power 1/3 minus 1 n x to the power n minus 1 and the answer is
1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 बाय 3, 1 बाय 3 एक्स टू द पावर माइनस 2 बाय 3। एलसीएम लेके देख लो, माइनस 2 बाय 3 आ रहा है, तो जिसके पावर माइनस रहता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे। तो हम फाइनली ये लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 3 एक्स टू द पावर 2 बाय 3 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 बाय 3। ये हमने ले आया है आंसर। आई होप कि आपको ये 4-5 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग जो भी आज आपको बताया उसको पहले 2-3 बार, आप सोच रहे हो ना कि एक बार समझ में आ गया मैंने बना लिया हमारा काम खत्म, नहीं हो गया। एक ही सम को 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो ताकि आगे का सम इजीली समझ में आए। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूं, अगर फिर भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता मैथ्स के मामले में। मैथ्स जो है ना वो हर क्वेश्चन पे तुम खुद ही साइंटिस्ट हो, क्या करें कैसे करें। मैथ्स का मतलब व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो अभी तुमको ही सोचना पड़ेगा क्या करना है, लेकिन सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं बता रहा ना, तुमसे भी कुछ क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं ना आप उनको पहले अच्छे से 3-4 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एंड होप कि आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखेंगे। थैंक यू।